हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर एक्चुअल में हमने बात किया था अमेजोन सजेस्टेड कीवर्ड के बारे में, और साथ में हमने वहां पर एक सिंगल एसकेयू के लिए एग्जैक्ट, फ्रेज एंड ब्रॉड तीन कैंपेन्स मैन्युअली क्रिएट किए थे, राइट। तो वो वीडियो के अंदर हमें पता है कि जब अमेजोन के अंदर हम मैन्युअली कैंपेन्स क्रिएट करने जाएंगे, मीन्स एक एसकेयू के लिए तीन अलग अलग कैंपेन्स क्रिएट करने जाएंगे, तो वो केस के अंदर हमारा बहुत सारा टाइम स्पेंड होने वाला है। तो उनका रास्ता क्या है? सपोज मान लीजिए मुझे कम से कम टाइम के अंदर मेरे जितने भी नंबर ऑफ एसकेयूज है उनके लिए कैंपेन क्रिएशन करना है। तो उनके लिए सोल्यूशन क्या है? तो पहला सोल्यूशन तो वो है कि हमें सिंपली क्या करना होगा, अमेजोन का जो बल्क ऑपरेशन का फैसिलिटी है उनको यूज करना पड़ेगा। बल्क ऑपरेशन की फैसिलिटी को यूज करने के लिए भी सिंपली हमें क्या करना है, हमें वहाँ पर एक एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अमेजोन का जो रिक्वायरमेंट है उनके हिसाब से हमारे कैंपेन्स के अलग अलग क्राइटेरियाज उनको देने होंगे। मीन्स कैंपेन का नेम देना होगा, उनका बजट देना होगा, उनको बीड देना होगा, कीवर्ड देना होगा, कौन से एसक्यू के लिए हमारा एडवर्टाइजमेंट क्रिएट होगा वो देना होगा, राइट। तो वहां पर भी हमें बहुत सारा कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ता है। तो उनसे आगे सॉल्यूशन क्या? क्योंकि उनके आगे सॉल्यूशन ये है कि हम ऐसा कोई एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टूल यूज करेंगे जिनके अंदर हमें कम से कम कॉपी पेस्टिंग करना पड़े और हमें जो काम करना है वो हमारा काम हो जाए। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, मैक्रो टूल यूज करेंगे। मैक्रो टूल यूज करने के लिए हमारे पास सिंपल डेटा होना जरूरी है। सिंपल डेटा के अंदर हमारे पास लिस्ट ऑफ कीवर्ड होना जरूरी है और कितना उनको बीड करना है वो होना जरूरी है। बाकी सब हमें एक टूल की मदद से यहाँ से हम एज ए इनपुट दे सकते हैं। तो नॉर्मली एक टूल एंड ऑफ द प्रोसेस क्या करेगा, हमें एक सिंगल वर्कशीट देगा। वो सिंगल वर्कशीट के अंदर हमें जितने भी कैंपेन्स क्रिएट करने हैं वो सारे के सारे कैंपेन एक वर्कशीट के अंदर वो सेव करके देगा, और वो वर्कशीट और वर्कबुक एंड ऑफ द प्रोसेस मुझे अमेजोन के ऊपर अपलोड करना है। तो वो क्या होगा, क्या करेगा, मेरे जितने भी एसक्यू के लिए मैंने वर्कशीट के अंदर कैंपेन्स बनाए हैं सारे के सारे कैंपेन्स अमेजोन के ऊपर अपलोड हो जाएंगे एंड चालू भी हो जाएंगे, राइट। जनरली इनका रिक्वायरमेंट क्यों होता है? क्योंकि एक दो एसकेयू के लिए मान लीजिए हमें कैंपेन क्रिएशन भी करना हुआ तो हम इजीली कर सकते हैं, बट एज ए ऑनलाइन अमेजोन सेलर हमारे पास बहुत सारे एसकेयूज होते हैं। तो उनके अंदर से हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी फास्ट मूविंग एसकेयूज होंगे हर एक के लिए हम एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रोथ। क्योंकि हम ऑर्डर्स क्योंकि हमें ऑर्डर्स चाहिए, राइट। तो वो केस के अंदर हम इस टाइप का टूल यूज करेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर मैं पर्टिकुलरली मेरे स्क्रीन के ऊपर मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा वो टूल का डेमोस्ट्रेशन आपको करके दिखाने वाला हूँ, और आपको दिखाने वाला हूँ ये टूल किस तरीके से काम करता है और आपको ये टूल किस तरीके से यूजफुल होगा, राइट। तो आप ये वीडियो के ऊपर, आप ये चैनल के ऊपर अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, राइट। तो चलो अभी फटाफट चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जहां पर मैं आपको पूरा डेमोस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। तो जनरली यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि जो टूल है, टूल का नाम भी आप देखोगे तो टूल का नाम भी ऐसा ही कुछ है, कैंपेन क्रिएशन ऑटोमेशन, राइट। और उनका वर्जन है, वर्जन मीन्स यहाँ पर नई नई स्ट्रेटेजीज के लिए उनका वर्जन अपग्रेड किया जाता है, जिनके हिसाब से आप अलग अलग वर्जन के हिसाब से नई नई टेक्निक्स आप यूज कर सको, राइट। अभी सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर यूजर आईडी होना जरूरी है टूल को यूज करने के लिए। तो मेरे पास एक यूजर आईडी है, तो मैं यहाँ पर यूजर आईडी मैंने ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ। उनके बाद यूजर आईडी लगाने के बाद हमें जनरली करना होता है रिफ्रेश डेटा। तो जैसे रिफ्रेश डेटा बटन हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, बैकएंड में हमारा जो कनेक्शन होगा
वो कनेक्शन रिफ्रेश हो जाएगा और मेरा जो डेटा है ए यूजर आईडी के लिए वो रिफ्रेश हो जाएगा। अभी कैंपेन क्रिएशन के लिए यहाँ तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखते होंगे। ये जो कीवर्ड के लिए ऑप्शन है, दूसरा एसाइन के लिए है और राइट हैंड साइड में ऑटो कैंपेन्स के लिए भी है। ऑलरेडी इनका तो हम ऑटोमेशन का डेमोस्ट्रेशन कर चुके हैं अगले वीडियो के अंदर। सपोज आपने नहीं देखा है तो इनका भी मैं आपको लिंक आई बटन के ऊपर दे देता हूँ, आप वहां से रिफर कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं कीवर्ड टारगेटिंग के ऊपर, जहां पर एग्जैक्ट कैंपेन, फ्रेज कैंपेन एंड ब्रॉड कैंपेन क्रिएट करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप मेरा होगा सिलेक्शन ऑफ एसकेयू कि मान लीजिए मैं कैंपेन क्रिएशन करने जाता हूँ तो कौन से एसकेयू के लिए मुझे कैंपेन क्रिएट करना है। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ड्रॉप डाउन मिल रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेरा जो भी एसकेयू है कि जिनको मुझे एडवर्टाइज करना है उनको मैं सिंपली क्या करूँगा, सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली एसकेयू सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एसकेयू मैंने सिलेक्ट किया तो एसकेयू का नाम यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली पॉपअप हो चुका है, राइट। उनके बाद हमारा एड टाइप कौन सा रहेगा कि पर्टिकुलरली ये जो ऑटोमेशन है, ये जो मैक्रो शीट है, मैक्रो टूल है, वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के लिए काम करने वाला है। तो वो बाय डिफॉल्ट स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट हम रखेंगे। उनके बाद कैंपेन टाइप आपका कौन सा है, तो कि भी मेरा कैंपेन टाइप अभी कीवर्ड टारगेटिंग मुझे करना है तो उनके लिए कैंपेन टाइप रहेगा मेरा मैन्युअल। उनके बाद टारगेटिंग टाइप कौन सा है, तो कि भी मेरा टारगेटिंग टाइप यहाँ पर रहेगा कीवर्ड टारगेटिंग। और सपोज आप प्रोडक्ट टारगेटिंग यूज करना चाहो आगे तो यहाँ से कर सकते हो प्रोडक्ट टारगेटिंग। फिलहाल मैं रखता हूँ कीवर्ड टारगेटिंग। उनके बाद स्ट्रेटेजी नेम मीन्स मान लीजिए यहाँ पर आप जो कीवर्ड यूज करने जाओगे वो कीवर्ड आप कहीं और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से लेके आए हो और आपको देखना है कि भी इनके कैंपेन्स कैसा परफॉर्मेंस देते हैं मुझे। तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ सिंपली कुछ उनको टैग दे सकता हूँ। मान लीजिए मैं हीलियम 10 से लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पर H10 ऐसे सिंपली उनको नोटेशन दे सकता हूँ। उनके बाद ब्रेक इवन इक्वस, आपके पास ये जो एसकेयू है उनका ब्रेक इवन इक्वस है तो यहाँ पर आप सिंपली लगा सकते हो। ये जो सारे नोटेशन है, ये सारे नोटेशन आपको कैंपेन नेम एंड एड ग्रुप नेम के अंदर मिलने वाले हैं, जिनसे क्या होगा, आप इन फ्यूचर कभी भी कैंपेन मैनेजर के अंदर जाके सिंपल फिल्टर आउट करोगे कि भी मेरे कितने कैंपेन्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर मैंने यूज की है स्ट्रेटेजी हीलियम 10 वाली, तो डायरेक्टली आप फिल्टर आउट करके इन फ्यूचर आप देख सकते हो, राइट। उनके बाद एक्स्ट्रा टैग है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे एसकेयूज है लेकिन सारे के सारे एसकेयू अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है, तो आप कैटेगरी टैग लगाना चाहो तो यहाँ पर कैटेगरी टैग लगा सकते हो। अभी फिलहाल के लिए ये जो एसकेयू है वो की स्टैंड है तो इनके लिए मैं नोटेशन रख रहा हूँ AKS, एंटिक की स्टैंड AKS। इसके अलावा भी आपको कुछ एक्स्ट्रा टैग लगाना है तो सिंपली यहाँ से आप लगा सकते हो। उनके बाद है डेली बजट। आपको डेली बजट पर कैंपेन कितना देना है, तो मान लीजिए यहाँ पर 100 है लेकिन मुझे 100 नहीं देना है, मुझे 60 रुपीज़ ही बजट देना है पर कैंपेन। तो यहाँ पर मैं सिंपली कर रहा हूँ 60 रुपी। उनके बाद एड ग्रुप डिफॉल्ट बीड है तो उनको एज इट इज आप छोड़ सकते हो। उनके बाद बिडिंग स्ट्रेटेजी है, तो हमारे पास 3 बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है, डायनेमिक बिड्स, डाउन ओनली, अप एंड डाउन एंड फिक्स्ड बिड। तो तीनों में से आपको जो भी यूज करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए सपोज मान लीजिए मैं रख रहा हूँ डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली। उनके बाद टॉप ऑफ द सर्च जाने के लिए मान लीजिए आपको 100% करना है यहाँ पर तो आप 100% कर सकते हो। अभी ये सारी चीज सेट करने के बाद डायरेक्ट हमें चला जाना है यहाँ पर 4.1 के अंदर। वहां पर सिंपली हम क्या देंगे, सबसे पहले कीवर्ड का लिस्ट लगाएंगे। उनके बाद एग्जैक्ट, फ्रेज एंड ब्रॉड के लिए बीड का लिस्ट लगाएंगे। तो मान लीजिए फिलहाल के लिए यहाँ पर आपके पास कैपेसिटी टोटल है 100 कीवर्ड तक एक साथ में आप कैंपेन क्रिएशन कर सकते हो, राइट। और अभी फिलहाल के लिए डेमोस्ट्रेशन के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कीवर्ड के अंदर ए,
बी, सी, डी एंड ई। 5 कीवर्ड मान लीजिए मेरे पास है। पांचों कीवर्ड के लिए ASKU के लिए मुझे एग्जैक्ट, फ्रेज एंड ब्रॉड तीनों अलग अलग कैंपेन्स क्रिएट करने हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने लगा दिए 5 कीवर्ड। उनके बाद यहाँ पर मान लीजिए मैं रेंडमली कुछ बीड लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 5, राइट, 5 तक। उनके बाद सेम मैं बीडिंग कर रहा हूँ फ्रेज के लिए, लेकिन यहाँ पर कर रहा हूँ मान लीजिए मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए ओनली 6 7 8 9 एंड 10। वापिस मैं ब्रॉड के लिए कर रहा हूँ 11 12 13 14 एंड 15, राइट। तो ये हो गया मेरा डेटा फिलअप, कीवर्ड एंड उसका बीड, तीन अलग अलग मैच टाइप के लिए। अभी सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन नंबर 1 दिखाता हूँ कि वहां पर क्या होता है। ये पूछता है हमें कि वांट 1 कीवर्ड 1 कैंपेन और नॉट। तो मान लीजिए मुझे एक कैंपेन के अंदर एक ही कीवर्ड रखना है, तो मुझे यहाँ से सिंपली क्या करना है, यस। सपोज मान लीजिए मुझे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर मान लीजिए 5 कीवर्ड है, पांचों कीवर्ड को मैं कोई भी कैंपेन क्रिएट करूंगा तो पांचों 5 कीवर्ड को एक ही कैंपेन में मुझे इंक्लूड करना है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, नो। तो सबसे पहले यस वाला ऑप्शन हम देखते हैं कि जिनकी मदद से हम कैंपेन क्रिएशन करेंगे, बट क्या होगा, हर एक कीवर्ड के लिए अलग अलग सिंगल कैंपेन क्रिएट होंगे। मींस एक SKU होगा, उनके अंदर एक एड ग्रुप होगा, उनके अंदर एक SKU रहेगा और वो कैंपेन के अंदर एक ही कीवर्ड होगा। अभी दूसरे कीवर्ड के लिए क्या होगा, नया कैंपेन क्रिएट होगा, दूसरा कैंपेन क्रिएट होगा। तो यहाँ पर टोटल मान लीजिए मैं एग्जैक्ट के लिए कोई कैंपेन क्रिएट करता हूँ तो 5 एग्जैक्ट के कैंपेन क्रिएट होंगे, 5 फ्रेज के लिए होंगे एंड 5 ब्रॉड के लिए होंगे, राइट। तो जैसे यहाँ से इतना मैंने सेट कर दिया, उनके बाद मुझे क्या करना है, 4.12 वाला जो बटन है वो प्रेस करना है। तो जैसे ही मैं ये बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, कैंपेन हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड इन द कैंपेन शीट। ओके, तो मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ उनको ओके। तो जैसे ही हम कैंपेन शीट के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे सारे के सारे कैंपेन क्रिएट हो चुके हैं, राइट। अभी सेम प्रोसेस करेंगे हम फ्रेज कैंपेन के लिए। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रेज वाला जो बटन है वो प्रेस कर रहा हूँ। तो देखो वापस से मेरे फ्रेज के कैंपेन बन चुके हैं। तो वापस से यहाँ पर हम जाएंगे तो और कैंपेन ऐड हो चुके हैं। अगेन मैं प्रेस कर रहा हूँ ब्रॉड कैंपेन। तो जैसे ही ब्रॉड कैंपेन प्रेस करूंगा तो वापस नए कैंपेन्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये देखो तीन मैच टाइप के लिए क्या हो गया, हमारे कैंपेन्स क्रिएट हो चुके हैं, राइट। अभी सिंपली ये एक जनरल शीट बनी है, इनके अंदर से हमें क्या करना होगा, एक अपलोड शीट सिंपली क्रिएट करना होगा। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5.1 एंड 5.2 दो ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है इनके अंदर नेगेटिव इंक्लूड होके आएंगे। नेगेटिव मीन्स मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है ASKU के लिए, उनको हमने क्या किया है, ऑलरेडी एग्जैक्ट के अंदर भी टारगेट किया है, फ्रेज के अंदर भी ऑलरेडी टारगेट किया है। तो ब्रॉड कैंपेन में हम उनको क्या कर देंगे, नेगेटिव एग्जैक्ट एंड नेगेटिव फ्रेज। सेम मान लीजिए D कीवर्ड है, उनके अंदर हमने एग्जैक्ट में भी कैंपेन किया है, तो फ्रेज में जब हम कैंपेन करने जाएंगे तो वहां पर क्या कर देंगे, उनको नेगेटिव एग्जैक्ट। मान लीजिए यहाँ पर ब्रॉड में भी कर रहे हैं तो क्या करेंगे, नेगेटिव फ्रेज एंड नेगेटिव एग्जैक्ट। तो जिससे क्या होगा, हमारा ये जो कैंपेन है ब्रॉड वाला, वो सेम कीवर्ड के ऊपर एज एग्जैक्ट कस्टमर सर्च टर्म के ऊपर नहीं दिखेगा। जिससे क्या होगा, हमारा मनी ब्लीडिंग बच जाएगा, हमारा जो एकोस है वो कंट्रोल में हम रख सकेंगे, राइट। तो यहाँ से फाइनल शीट के अंदर हमारे पास दोनों ऑप्शन है। आपको विथ नेगेटिव जाना है तो सिंपली आप 5.1 प्रेस कर सकते हो, आपको विदाउट नेगेटिव जाना है तो आप 5.2 प्रेस कर सकते हो। तो मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ विथ नेगेटिव। तो जैसे ही मैं 5.1 बटन प्रेस करूंगा तो क्या ऑटोमेशन क्या करेगा, एक ऐसी शीट मुझे क्रिएट करके देगा कि जिनके अंदर
मेरे सारे कैंपेन्स हो गए विथ नेगेटिव। मान लीजिए ब्रॉड कैंपेन होगा तो उनके साथ में नेगेटिव एग्जिट होगा एंड नेगेटिव फ्रेज होगा। तो अभी फिलहाल में वो क्या कर रहा है, मेरे लिए एक शीट क्रिएट कर रहा है। पा रहे होंगे जैसे यहाँ पर हमें मैसेज मिल चुका है, फाइनल कैंपेन अपलोड फाइल हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। ओके, तो अभी ये शीट के अंदर हम आगे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा कीवर्ड टेक्स्ट है, आप देख सकते हो राइट, कि जहाँ पर हमारे अलग अलग एग्जिट के कैंपेन है, उनके बाद जैसे ही फ्रेज के कैंपेन आए तो उनके साथ में नेगेटिव एग्जिट ऑलरेडी है। जैसे ही ब्रॉड के कैंपेन आएंगे तो उनके साथ में नेगेटिव एग्जिट एंड नेगेटिव फ्रेज भी साथ में आएंगे राइट। तो ये आप देख सकते हो इतने टाइम के अंदर मेरे बहुत सारे कैंपेन्स क्रिएट हो चुके हैं। टोटल आपको पता है सिंगल कैंपेन्स हमने क्रिएट किए हैं, मीन्स 5 इनके एंड 5 फ्रेज के लिए। टोटल 15 कैंपेन्स हमने 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं राइट। तो अभी किसी को ऐसा लगता है कि मान लीजिए यहाँ पर हर एक कीवर्ड के लिए अलग अलग कैंपेन्स बन रहे हैं, वो मुझे नहीं बनाने हैं। मुझे क्या करना है, सारे कीवर्ड एक ही कैंपेन्स के अंदर रखना है। तो मैं सिंपली अभी फिलहाल के लिए यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट अपलोड शीट, उनके बाद क्लियर कैंपेन शीट, पुरानी कैंपेन शीट को क्लियर कर लूँगा। तो अभी आप फिलहाल में देख सकते हो ये पूरा शीट जो है वो क्लियर हो चुका है। अगेन हम जाएंगे यहाँ पर जहाँ पर हमारे कीवर्ड्स एंड बीड ऑलरेडी हमने लगा के रखे हैं। यहाँ से सिंपली मैं कर दे रहा हूँ इनको नो, वांट 1 कीवर्ड 1 कैंपेन, मैं कर रहा हूँ नो। और सिंपली अगेन मैं प्रेस करूंगा एग्जिट कैंपेन, उनके बाद फ्रेज कैंपेन, अगेन ब्रॉड कैंपेन, और अगेन क्रिएट फाइनल कैंपेन अपलोड विथ नेगेटिव। तो वापिस से वो नया शीट एक मुझे बना के देगा जिनके अंदर मेरे कैंपेन्स होंगे। बट अभी क्या होगा, मेरे 505 कीवर्ड एक एक कैंपेन के अंदर डिवाइडेड होंगे राइट। तो अभी ये प्रोसेस कर रहा है, जैसे कंप्लीट होता है अभी देखो हमें सक्सेस मैसेज मिल चुका है। ओके, तो अभी जैसे हम यहाँ आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जिट के अंदर 505 कीवर्ड साथ में आए हैं। अगेन फ्रेज के अंदर विथ नेगेटिव एग्जिट आया है, 5 कीवर्ड साथ में है। सेम ब्रॉड के अंदर भी सेम पोजीशन है राइट। तो ए हो गया, साथ में हम कैसे कर सकते हैं। अभी कोई मुझे आके ऐसे बोलता है कि मुझे इस टाइप से भी कैंपेन क्रिएट नहीं करना है। मान लीजिए अभी मैं सब क्लियर कर दे रहा हूँ वापस से। अभी हम कोई एक ऐसा केस देखते हैं जिनके अंदर ए 3 को साथ में रखेंगे, ए 2 को साथ में रखेंगे। तो यहाँ पर 1 कीवर्ड 1 कैंपेन तो होगा नहीं, तो सिंपली मैं यहाँ पर कर रहा हूँ नो। इनको मैं ग्रुपिंग करने के लिए सिंपल नोटेशन दे रहा हूँ 1 3 कीवर्ड को, और ए 2 कीवर्ड को नोटेशन दे रहा हूँ 2। एक ग्रुपिंग करने के बाद सिंपली प्रोसेस जो हमारा रहेगा वो सेम रहेगा। तो सिंपली मैं कर रहा हूँ एग्जिट कैंपेन, ओके, अगेन कर रहा हूँ फ्रेज कैंपेन, अगेन कर रहा हूँ ब्रॉड कैंपेन, ओके, और अगेन करूँगा क्रिएट फाइनल कैंपेन अपलोड विथ नेगेटिव। तो जैसे ही यहाँ पर मेरी शीट अभी क्रिएट होगी तो वो शीट के अंदर क्या होगा, 3 कीवर्ड के कैंपेन साथ में होंगे, 2 कीवर्ड वाले जो कैंपेन है वो साथ में होंगे राइट। तो जैसे कंप्लीट होता है हम देखते हैं आगे किस तरीके से बना है वो चीज। तो ये हमारा जो फाइनल कैंपेन है वो रेडी हो रहा है। ओके, अभी हम आगे जाके देखते हैं कि हमारा जो कैंपेन है इनके अंदर अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टोटल 3 कीवर्ड एग्जिट के अंदर साथ में है, जबकि 2 कीवर्ड एग्जिट के अंदर साथ में है। अगेन फ्रेज के अंदर तीनों साथ में आएंगे ABC, एंड अगेन फ्रेज के अंदर D एंड E अलग से आएंगे दूसरे कैंपेन में। अगेन ब्रॉड के लिए भी सेम सिचुएशन रहेगा राइट। अभी कोई केस के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे इस टाइप से बहुत कुछ नहीं करना है, मुझे तो ऐसा करना है एग्जिट कैंपेन के अंदर सबको सिंगल रखना है, फ्रेज के अंदर भी सिंगल रखना है, एंड ब्रॉड के अंदर साथ में रखना है। तो उनके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा,
जब एग्जिट का कैंपेन क्रिएट करता हूं तो यहाँ पर यस ऑप्शन कर दूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा यस, विदाउट एनी ग्रुपिंग मैं इनको कर रहा हूं क्रिएट एग्जिट कैंपेन। ओके, अगेन फ्रेज के अंदर भी मुझे वन कीवर्ड वन कैंपेन चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पर कर रहा हूँ फ्रेज कैंपेन। नाउ ब्रॉड कैंपेन के अंदर मुझे ये सब के सब साथ में चाहिए, तो उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कर दे रहा हूँ नो ऑप्शन, क्योंकि ब्रॉड के लिए मुझे वन कीवर्ड वन कैंपेन नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली नो ऑप्शन करके इनको प्रेस कर रहा हूँ ब्रॉड कैंपेन को। ओके, और अभी हम करेंगे फाइनल कैंपेन क्रिएट, शीट क्रिएट करेंगे, जहां पर क्या होगा, एग्जिट के सारे कैंपेन वन कीवर्ड वन कैंपेन आएंगे, फ्रेज के भी सारे कैंपेन वन कीवर्ड वन कैंपेन आएंगे, बट ब्रॉड के अंदर एक ही कैंपेन में सारे के सारे कीवर्ड्स इंक्लूड होके आएंगे, राइट। तो ये लास्ट यूज केस था हमारा, कि जिनके अंदर अभी आप यहाँ पर देख सकोगे एग्जिट के अंदर पर कैंपेन सिंगल कीवर्ड है, अगेन फ्रेज के अंदर पर कैंपेन सिंगल कीवर्ड है, बट लास्ट जो ब्रॉड है, ब्रॉड के अंदर मल्टी कीवर्ड सिंगल कैंपेन है, राइट। तो इस तरीके से आप पूरा कैंपेन क्रिएशन कर सकते हो, राइट। तो ये है अलग अलग यूज केसेस ऑफ कैंपेन क्रिएशन ऑटोमेशन। तो आपको पूरा का पूरा आइडिया आया होगा कि भी ये जो मैक्रो टूल है उनको आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, राइट। और साथ में आपको कुछ भी क्वेरी होता है कैंपेन क्रिएशन बारे में या तो फिर ऑटोमेशन के बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए, हम आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच।